नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। बहुत कठिन एक काम है, बेसुरा को सुरीली कैसे बनाएं। कहा जाए तो प्योर सुर मतलब एकदम सुरीला तो कोई नहीं होता। कुछ हद तक हम सब बेसुरे हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, बिल्कुल बेसुरा है जब तक मैं रियाज नहीं करूंगी। अगर मैं रियाज करूंगी तो कुछ हद तक मैं सुर में गा सकती हूँ। ये एकदम हकीकत बात है। पहला आपको आपका जो पोटेंसी है, आप में क्या मतलब खूबी है या जो कमी है, आपको ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि बोलचाल के भाषा में या बोलचाल में बहुत सुरीलापन लगता है, लेकिन जैसे गाना गाते हैं तो उनके सुर में लगता नहीं। कोई भी गाना अगर गाना चाहे तो उनको सुर में नहीं आता है। हमें यह देखना है कि भाई उनका स्केल उनके साथ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम गाने की बात करेंगे तो किसी ना किसी का नकल करेंगे तो उसमें अब मेरा आवाज, जैसे मानो कि किसी कोई भी एक गाना चल रहा है कहीं पर भी, टीवी में या रेडियो में या कहीं पर भी, उसके साथ साथ हम गाने की कोशिश करते हैं और तब जब गाना एकदम उसके साथ मैच कर जाता है तो हम बोलते हैं कि वे बहुत सुरीला है। अगर मैच नहीं करता है तो बोलते हैं हम बेसुरा है। लेकिन वो बेसुरा क्यों है, वो पहले ढूंढना है। तो पहले आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं बेसुरा हूं तो मुझे कौन सा एरिया में मुझे काम करना पड़ेगा। मेरा नीचे का स्वर बेसुरा लगता है, मेरा मिडिल ऑक्टेव बेसुरा लगता है, मेरा हायर नोट बेसुरा लगता है, तो वो एरिया आपको पहले ढूंढना है और उसमें बहुत डीपली काम करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा नीचे का सुर नहीं लगता तो आप मंत्र साधना करिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिया है अलंकारों के लिए, तो आप मंत्र का करना पड़ेगा। अगर मिडिल ऑक्टेव में, वैसे देखा जाए तो 99.9% लोगों का मिडिल ऑक्टेव उनके हिसाब से होता है, उनके अपना स्केल के हिसाब से होता है, तो वो ठीक होता है। ज्यादातर जो बेसुरापन होता है वो होता है ऊपर के नोट में। तो आप ऊपर के नोट की प्रैक्टिस कीजिए। आज जो मैं बात करूंगी तो मैं आपको कैसे कैसे रियाज करना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, चाहे आप बहुत सुरीले हैं चाहे आप बेसुरे हैं, आपको अलंकार की प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आप जिंदगी भर गाना गाना चाहते हैं तो, अगर आप शौकिया तौर पे गा रहे हैं, जैसे मैंने ऐसे ही कहीं पर कराओके चल रहा है या आपके ऑफिस के इवेंट है या स्कूल के कंपटीशन है, एक आध बार गा लिया और बस हो गया, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको रियाज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी भर अलंकार की प्रैक्टिस करना ही करना है, आप चाहे सुरीले हो या बेसुरे हो। तो ये तो हो गया। उसके बाद आपको ना पहले से ही एक एरिया को ढूंढना चाहिए। आप अपने आप को टाइम दीजिए, बिल्कुल टाइम दीजिए। आप 1 साल 2 साल देखिए आपको कौन सा गाना गाना अच्छा लगता है। आपको क्लासिकल गाना अच्छा लगता है, फोक गाना अच्छा लगता है, गज़ल गाना अच्छा लगता है, भजन गाना अच्छा लगता है। आप 1-2 साल आप दीजिए अपने आप को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि भाई जैसे क्लासिकल होता है तो दूर भागते हैं, सुनने की तो दूर की बात है, बहुत बाद में उनको लगता है कि भाई यही ओरिजिनल है, चलो इसको थोड़ा सीख लेते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये गाना मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे फोक गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गज़ल गाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें आप दीजिए। क्योंकि हर गाने की जो तैयारी है ना, ये अलग अलग तरीके का होता है। आप कहेंगे भाई सुरी तो है, नहीं, फोक के लिए एक अलग टोन की जरूरत पड़ती है, उसकी रियाज थोड़ी सी अलग होती है। तो आप वो चूज कर लेंगे ना तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप क्लासिकल सीख रहे हैं, हाँ, ये एकदम 100% की बात है कि भाई क्लासिकल सीखते हैं तो सारे गाने आपके लिए बहुत इजी होता है, एकदम सही बात है। लेकिन कितने लोग सीख पाते हैं? उनको अच्छा गुरु चाहिए, उनको जगह चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको इतना टाइम चाहिए, उनका इतना मूड चाहिए। इतना आसान नहीं है। मैं तो ये जनरल के लिए बात कर रही हूँ। तो अगर आप तय कर लेंगे ना मुझे यही गाना है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। कुछ गाने लेके उसको आप बार बार करके प्रॉपर स्केल में, आपके स्केल में आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हद तक आपका बेसुरापन दूर हो सकता है। शुरुआत में अगर आपको पता है कि मेरा जो मिडिल ऑक्टेव है उसमें भी ठीक ठाक सुर नहीं लग रहा है, तो आप हारमोनियम का यूज़ कर सकते हैं, या अगर हारमोनियम के सब्स्टिट्यूट है तो आप कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि
एटलीस्ट आपके आवाज में सुर बेसुर नहीं लगेगा। तो पहले आप ना हारमोनियम का यूज कीजिए। हारमोनियम का यूज कीजिए मतलब बजा के उसके साथ साथ गाइए, उसके साथ साथ अलंकार गाइए, उसके साथ साथ गीत गाइए। सीख लेंगे। आपको इतना अगर सीखना है तो आप 1-2 साल हारमोनियम के पीछे या कीबोर्ड के पीछे दे सकते हैं, तो बहुत जल्दी आप सीख पाएंगे। लेकिन क्या जिंदगी भर आपको बजा के गाना है? नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हद तक आपको, जब तक आपको सुरों का नॉलेज नहीं होता है, हाँ अवश्य आपको हमारे जैसे किसी ना किसी का वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा भाई कौन सा अलंकार गाना है, कैसे गाना है, पिच क्या है, टोन क्या है, हमारा स्केल क्या है। इसके लिए आपको एक मोटा मोटी नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। मैं मान लेती हूँ ये आपको आता है। कुछ दिन तक आप हारमोनियम या कीबोर्ड का सहारा लीजिए, जब तक आपका सुर आपको लगेगा नहीं कि नहीं मैं अगर सोचूंगा कि मुझे तीव्र मा लगना चाहिए या कोमल गा लगना चाहिए तो फटाक से लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको तानपुरा के साथ ही प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक आपके सुर बैठेगा नहीं। आप इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे वो हारमोनियम के ऊपर या कीबोर्ड के ऊपर, तो आप ना उसके सिवाय आप गा नहीं पाएंगे। एकदम हाथ पैर कांपने लगेगा क्योंकि आपको वो आदत पड़ गया है। तो वो आदत छुड़वाना भी पड़ेगा। कुछ दिन तक आप उसका प्रयोग कीजिए, मतलब 1-2 साल। उसके बाद आप कोशिश कीजिए। देखिए अगर आप शुरू करेंगे ना तानपुरा के साथ गाना, आपको लगेगा ये तानपुरा के ऊपर इतने लोग क्यों एम्फेसिस करते हैं, ये सिखाने वाले इतने क्या उसको मतलब तोल देते हैं। इसका कारण है तानपुरा एक स्केल को मेंटेन करता है। जैसे अब मैं अभी बात कर रही हूँ तो अभी मैं कुछ भी गा सकती हूँ, जैसे मानो कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, तो ये तानपुरा भी नहीं है, तबला भी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही गा दिया। अगर मैं मानो कि तानपुरा रहेगा, एक टाइम था जब मुझे तानपुरा के साथ प्रैक्टिस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो स्केल है उससे मैं हट ना जाऊं, उससे मैं अपना मतलब मेंटेन रखने के लिए, स्केल को मेंटेन रखने के लिए मुझे उसकी सहारा चाहिए। तानपुरा के एक साउंड का सहारा चाहिए। सहारा क्या देता है आपको बताएगा नहीं, ये सुर जो हारमोनियम बोलता है कि अगर आप मानो कोमल गा रहे हैं तो आप बजा कुछ और रहे हैं, आपके आवाज से सुर कुछ और निकल रहा है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये बताएगा नहीं आपको। वही चीज आपको जानना है, वही चीज का प्रैक्टिस आपको करना है। तानपुरा के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे कोई भी स्केल में कभी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना, इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छे से गा पाएंगे। तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और एक बात कहे कि मैं ये वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अगर मैं इसके बारीकियाँ को अगर मैं चर्चा करूँ या आपको बताऊँ तो पूरा दिन बीत जाएगा। इतने सारे बातें हैं। आप अगर 4 से 5 साल तक आपको सीधा प्रैक्टिस करना है, कुछ भी बिना सोचे समझे मुझे रियाज करना है, मेरा आवाज़ को सुरीली बनाना है, मुझे इसके ऊपर मेहनत करना है। इतना टाइम आप दीजिए, देखिए आपको भी वो रिटर्न देगा। आपके आवाज़ में भी सुर आएगा, आपके मेहनत पर सुर भी तरस खाएगा। उसको लगेगा नहीं, इन्होंने इतना मेहनत किया है तो हमको तो उनके पास जाना ही जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि सुर को लाने के लिए आप इतना हल्का काम मत कीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर अचीवमेंट मिलेगा। आपको अगर ये इसका एक्सपीरियंस है तो आप मुझे लिख के बताइए कि आपने जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं वो कौन कौन सा चीज़ ऐसा है कि जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको आगे क्या करना है। मैं तालों के बारे में, सुरों के बारे में, रागों के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जनरल बात कर रही थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक ही तो करना है। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो
तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।